जैसा कि आपको पता है कि 6 दिन से कथा चल रही थी। हमारे सदगुरु रामदेव दास जी महाराज रामानुपुटी के हैं, उनकी कथा चल रही थी। कल कथा में पहले तो तुलसी की यात्रा है, इसके बाद कथा का अंतिम दिन रहेगा कल, और जो बचे हुए दृष्टांत थे पूरे गुरु जी के द्वारा कहे जाएंगे। बाकी इसके बाद भंडारा है और 10 बजे तक भंडारा चलेगा। तो शहरी कार्यक्रम में हमने क्या देखा, कैसे लोग उत्साह काफी रहा इबादत? श्री राम कथा में राम कथा एक रामायण तो एक तरह से मूल मंत्र है जी, उससे एक एक चौपाई से सीखने के लिए बहुत कुछ है। एक चौपाई का भी आप अनुकरण कर लेंगे तो आपका जीवन चरितार्थ हो जाएगा। ये तो राम कथा है, राम की पूरी रामायण कही जा रही है। एक चौपाई से ही आपका जीवन अच्छा कट सकता है। तो अब इसके लिए एक ग्रंथ है, ये तो मूल मंत्र है, इससे जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। पूज्य महाराज जी परम सम्मानित रामदेव दास जी महाराज जी की कथा होती है और ये वर्ष 12वां वर्ष है उनका। 12 वर्ष से लगातार कथा हो रही है और बहुत अच्छी हो रही है। और इसमें महिलाएं यहाँ से जो जाती हैं तो बहुत कुछ ग्रहण करके जाती, जीवन में कैसे रहना चाहिए, परिवार में कैसे रहना चाहिए, क्या त्याग होता है, ये सारी चीज़ों का अनुभव कई वर्षों से यहाँ पर लोगों को मिल रहा है। और प्रभु से तो यही कामना है हमारी कि ये जो कथा है ये लगातार चलती रहे, अनवरत चलती रहे। मैं देख रहा हूँ कि जो स्टार्टिंग होती बहुत अंदर थी, अंदर था। आज मैं देख रहा हूँ कि 12 साल बाद जो है लगभग पंडाल देख के मुझे खुशी मिलेगी। आगे आप लोग आ गए, सब सहयोग रहा और खुशी महसूस होती है कि आप लोग सब महिलाएं भी एक साथ सुन रही हैं और अच्छा पूरा मगन रहती है। भूल महिलाओं को बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है और बहुत ही प्रसन्नता होती है, मगन तो रहती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। जी शुक्रिया, धन्यवाद। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावन हारी। ये कथा सुनते ही व्यक्ति के मन में जो अज्ञानता होती है वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। इसी से चेहरे में खुशी और हंसी और सुख शांति मिलने लगती है। ये है राम कथा का महात्मा। क्या नाम है आपका? मैं राम प्रताप शुक्ला, मानस किंकर। परिवार से बड़ा भाग्यशाली हूँ जी, जो मुझे ये सुअवसर मिला और गुरु जी की कृपा से उन्होंने मुझे सब कुछ भुला दिया और भगवान पे ही जो है मुझे उन्हें लीन कर दिया है। मुझे कुछ नहीं दिखता है कि उन्हीं की पूजा पाठ और जो है भाग्य में खड़ा करते हैं। बहुत बड़ी बचार है। मैं सुनील कुमार श्रीवास्तव, लगातार 6 दिनों तक श्री राम कथा का जो श्रवण कर हमारी आत्मा तृप्त हुई है, उसको कुछ कहा नहीं जा सकता है। आज अंतिम दिन महाराज जी ने एक संक्षिप्त में बताया कि रामायण जो है वो एक संगठन, समाज में, परिवार में संगठन और समाज में संगठन पैदा करने वाली है, लेकिन महाभारत जो है वो समाज में विघटन करने की कथा है। अतः हमें राम के चरित्र का अनुसरण करना चाहिए, इससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जय श्री राम। खुशी हो रही है इस कार्यक्रम में शामिल होकर। हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं जो हमें ये मौका मिला इनसे सुनने का। गुरु जी से हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। जो श्री राम कथा है ये एक ऐसा अमृत है कि इसको जितना पिए उतना ही अच्छा है। और मैंने पाया अपने आप में पाया। ये मेरी व्यक्तिगत अनुभूति भी है कि मैं जहाँ कहीं भी राम कथा होती है मैं वहाँ पे पहले पहुँच जाता हूँ जी। और प्रसाद लेने के उपरांत यहाँ पे मनोज मोहन दास जी। मोहन जी, देख रहे आपने अब जब भजन में आते हैं, गीत कार में आते हैं, आप जो मगन हो जाते हैं, कैसी प्रतिक्रिया है? कृपा है भगवान की और बुला भी लेते हैं और उनकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। जी। जिस वक्त जो है भगवान का जब भजन बजता है तो मन उत्साह में हो जाता है, फिर उसके बाद पैर रुकते नहीं। तो भगवान के लिए, जन्म के लिए या शादी के लिए कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें बहुत अच्छा लगता है। और रामचरितमानस बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। इसकी एक चौपाई मोर सुधारे सो सब भांति, जास कृपा नहीं कृपा आगासी। एक ही चौपाई अगर आदमी रटता रहे तो उद्धार उसका हो जाएगा, 84 योनियों से तर जाएगा। देख रहा हूँ कि आज का युवा जो है मोबाइल में व्यस्त है, उनके लिए क्या संदेश देंगे? मोबाइल से संदेश क्या देना है, उसमें लोग बर्बाद हो चुके हैं। मोबाइल से माता पिता की भी नहीं सुनते वो और अपने कार्यक्रम में भी फेल हो रहे हैं। जबकि शिक्षा इतनी है उनके लिए, बहुत अच्छी शिक्षा होना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। और आप सभी जो सुंदर कथा का गायन कथा जय सिया राम।
आप कभी भी किसी भी समय अगर आप चाहें तो महाराजा हसन पे बिजली सी चमके, हसन पे रेत कजरारे नैनन के, नगनसिया जनक दुलारे, आरती अवध बिहारी, नगनसिया जनक